क्योंकि 6ठी 7वीं क्लास में मास्टर जी रटायो जदीद के, अगर उस समय व्यवस्था सही पढ़ा दिया जाए ना, वो आज भी याद है। साइंस तो उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं कभी। लंबू चौधरी चोखो ऊँट उधार ले, एक वो मानदस्यूम बतायो। इसीलिए उस समय की बताई गई चीज़ें अगर बी टेम ढंगा मास्टर मिल जानी तो जिंदगी में क्या की जरूरत को नहीं। आपनो एजुकेशन सिस्टम जो है नहीं, वो बन गयो सिर्फ नंबरांग आधारित। हम लोग उसी स्कूल में बच्चे को भेजते हैं जहाँ नंबर ज़्यादा आए। इसीलिए सरकार ये सोच रही है कि ये सिस्टम हटाया जाए, क्योंकि ये बच्चे पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। मैं स्कूल में 12वीं तक मैं करके कभी स्कूल में एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ, 12 साल में एक भी प्रोग्राम। तो थे बताओ बच्चे के अंदर की प्रतिभा 12 क्या होगी। प्रोग्राम अगर नहीं किए गए तो बच्चा आगे आके बोलना नहीं सीख पाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रेशर है कि अगर नंबर ले गया हो। तो सरकार ये सोच रही है कि ग्रेडिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि फिर नहीं बहेगा। अब तो क्या करे, बोल हमारी स्कूल का 90.4 आया, टॉप रहेगी हमारी स्कूल, यहाँ करके भीड़ बेड़ी कर ले भट्टी भेजना शुरू कर दी। हमने बच्चों के बचपने को मार दिया सिर्फ क्या खातर, नंबरां चक्कर। जबकि विदेशों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अपने भी ऐसी स्कूलें हैं, 1-2 स्कूल ऐसी है जो अलग से संस्था चलाती है, जिनमें पहली क्लास में बच्चे को बुलाया जाता है तो उसे किताब कॉपी लेके नहीं आना, सिर्फ आना है उसे, और उसे खिलाया जाता है, खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। अब वो बच्चा तो अन्य से भिन्न रहेगा। अठे तो प्रेशर इश्यू डाले। जैसे हमारे यहाँ 12वीं में कोई टॉप आएगा, पूछेंगे क्या करोगे, आईएएस बनूंगा। अमेरिका में पूछेंगे तो बोलेगा बिजनेसमैन बनूंगा बड़ा। ये अंतर है हम में और उनमें, क्योंकि देश का विकास बिजनेस से होता है, नौकरी से कभी नहीं होता है। 2-4 साल ट्राई करो, लग जाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगो तो तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि अच्छा बिजनेस करना, कोई बहुत आगे निकल जाओगे आप। चलो लिखो। तो और के सारी उम्र हमारी समस्या क्या है, हम लोग नौकरी के पीछे भागने लगे। एक युवा जिस उम्र में बहुत कुछ कर सकता है, उस उम्र में 15 साल तक नौकरी के पीछे पड़ा रहता है, सारी एनर्जी करती वेस्ट कहाँ, नौकरी के पीछे। जबकि जो विकसित देश है उनमें ऐसा कुछ नहीं है, करते ही नहीं, वो कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बिजनेस। चाइना आज विश्व पे मालिक है बिजनेस के दम पे, अमेरिका बिजनेस के दम पे टॉप है। भारत में कौन सा स्टेट है, गुजरात, बिजनेस के दम पे भारत सबसे आगे। जबकि आईएएस तो सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं। और सबसे गरीब स्टेट कौन सा है? इसीलिए तो बिजनेसमैन ही देश का विकास करते हैं, और बिजनेस से ही किसी चीज़ का विकास होता है। भले आपके गांव में 500 के घर में अगर 20 आईएएस है ना, तो भी गांव का विकास नहीं होगा। नौकरी लगा हुआ आदमी सिर्फ अपना विकास करता है, दूसरे का नहीं। आपके भाई तक ने कौन पढ़ावा है, नौकरी लागेड़ो आदमी। जबकि उस गांव में अगर 3 बिजनेसमैन है ना, तो गांव में कोई भूखा नहीं सो सकता, पूरा गांव ने उठा देगा वह। तो इसीलिए बिजनेस से देश का विकास होता है। मैं नौकरी लाके कितना रोजगार देती हूँ, अरे अब कितना दे रखे है, तो ये होता है बिजनेस। जो समाज बिजनेस के अंदर आ गया ना, वो समाज आगे निकल गया। और जो समाज आज भी नौकरी के पीछे पड़ा है, वो आज भी नहीं उठ पाया, वही है जहाँ पहले था। क्योंकि नौकरी से कभी विकास नहीं हो सकता। लिखो, घर चाल जाओ थे, थारो चला लेगा, थारे अलावा थे किंग ही हेल्प कौन करो, 1 रुपये की कौन करे। आप नौकरी लगोगे तो सिर्फ अपना वर्दी करोगे, भले ही वो रिश्वत से करो, अरे भले ही सरकार आ रुपया, दूसरे की कोई हेल्प नहीं करो। मान लो थे स्कूल खोल लो बड्डी, कितना जना रोजगार दोगा, बोला दोगा, नौकरी लाके कितना दोगा, एक नहीं कर दो। तो 2-4 साल करो, ट्राई यार, हो जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारे पास दिमाग है, कोई बिजनेस कर लेना। क्या है, MBA चाय वाला भी अरबपति है यार, क्या बात करते हो।